वी एक्स आई अपॉन डेल टी प्लस डेल वी वाई जे अपॉन डेल टी आएगा। ठीक है, जब डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू ए होता है तो डेल वी एक्स अपॉन डेल टी कितना हो जाएगा, ए एक्स, और डेल वी वाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू हो जाएगा ए वाई। दिखाई दे रहा है? यस मैम। हाँ, अगर मैम। वी अपॉन इक्वल टू ए होता है तो वी एक्स अपॉन डेल टी ए एक्स और वी वाई अपॉन डेल टी ए वाई हो जाएगा। तो इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में रखोगे तो आपके पास में कितना आएगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, और यहाँ पे वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सारे जो है आपके वेक्टर टर्म्स है, सब पे वेक्टर का साइन लगेगा। इसको मैं भूल जा रही हूँ, आप लोग को नहीं भूलना है, यहाँ पे लगाना है। ये आपका आ गया एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। ये निकल गया आपका एवरेज एक्सीलरेशन इन द टर्म्स ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। इसके बाद इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए का स्क्वायर इक्वल टू आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे आपका रूट लग जाएगा। ये बन गया मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। इसके बाद आपका एक इंस्टेंट एक्सेलरेशन, इंस्टेंट वेलोसिटी भी निकालने में बताई थी। इंस्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंस्टेंट का मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, यह आपका लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए था, तो लॉन्ग टाइम के लिए हमने डेल के टर्म पे लिया था, और शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए हम लेंगे डी के टर्म पे, डी वी अपॉन डी टी। ये आपका निकलेगा इंस्टेंट वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन, और ये आपका मैग्नीट्यूड, और ये इसका फॉर्मूला। एक बार देख लो, सॉल्यूशन नहीं आ रहा समझ में तो समझा दूंगी, तो फिर आगे बताऊंगी। कहीं पे कोई लाइन तुम लोग को दिखाई और सुनाई देता है क्या? यस मैम, समझ आ रहा है। यस मैम, समझ आ गया। ठीक है, फिर इसके आगे बता रही हूँ। इस चैप्टर में थ्योरी अभी थोड़े 2-4 टॉपिक और है, डेरिवेशन, उसके बाद में थ्योरी आएगा। तुम लोगों को थ्योरी अच्छा लगता है पढ़ने में कि सॉल्व करने वाला अच्छा लगता है? मैम सॉल्व करने वाला। मैम सॉल्व वाला। सॉल्व फिर भी तो मुंह से आवाज, ईवीएस में तो ऐसे मस्त आंसर देते हो जैसे कि पूछो मत, और यहाँ मेरे सब्जेक्ट में तो मुंह से आवाज ही नहीं निकलता तुम लोग का। हाँ, गूगल से छाप के आंसर देते हो मेरा, कि अपने मन से बताते हो? चलो, टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब मुझे कोई डिफरेंस बताना यूनिफॉर्म वेलोसिटी में और वेरिएबल वेलोसिटी में, जिसको भी पता हो बताओ। और हमारी जो वेलोसिटी होती है वो कौन सी होती है, यूनिफॉर्म होती है कि वेरिएबल होती है? और किस टाइप के ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी? मैम जब एक बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसको वेलोसिटी कैसे कहेंगे?
हाँ, इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको तो स्पीड कहते हैं ना। हाँ, फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रेवल करता है तो उसको स्पीड कहेंगे। वेलोसिटी का अगर तुम बता रही हो तो वेलोसिटी का क्या होगा कि अगर वो इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है तो उसको वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, डिफरेंस हमेशा रखना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। स्पीड के लिए डिस्टेंस होता है और वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अब ये बताओ कि हाँ, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है? एग्जाम्पल। सोच के बताओ, इधर उधर देख देख के कुछ कुछ के नहीं बताना है। कौन कौन ऐड है? मैम अंजलि, सोनकर। हाँ मैम एक बस बताओ। रोड पे जैसे कांस्टेंट अपनी स्पीड में ट्रेवल करती है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। हाँ, अच्छा, कोई भी बस कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर सकती है? ऐसा पॉसिबल है? इतने सारे लोग ऐड हो, किसी के मुंह में आंसर नहीं आता है। अंजलि, सोनकर, तुम मैथ्स ग्रुप की हो ना? बाकी सब बायो ग्रुप वाले हैं। बताओ तो। रिया देवांगन, आपको आंसर पता है? नहीं मैम, समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा है? मैम अच्छा, तो आपको वेलोसिटी का समझ में आता है? मैम यस शैल आई मैम। हाँ, से एक जन बोलो, एक जन बोलो। मैम द कंडीशन इन विच अ बॉडी converts equal distance. अच्छा, ये मुझे बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, फिर मैं बताऊंगी। कोई भी गाड़ी या कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन क्या सेम स्पीड से कहीं पर भी ट्रेवल कर सकता है क्या? हाँ या ना? नो मैम। मैम उसकी स्पीड नो मैम। नहीं कर सकता है। हाँ, उसकी स्पीड जो है वो वेरिएबल स्पीड होगी, वेरिएबल वेलोसिटी होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। हमारा जो स्पीड है या हमारी जो वेलोसिटी है या किसी गाड़ी की जो स्पीड है वो वेरिएबल होता है, और वेरिएबल वेलोसिटी को एक्सीलरेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो टर्म्स लिखा है, जो वर्ड लिखा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये भी तो किसी चीज के लिए होगा। ये बताओ, अगर ये आपका एक सर्कुलर पाथ है, जैसे कि आप ये देखिए, जैसे कि ये आपका सन है और ये अर्थ है जो इसके चारों तरफ रिवॉल्व होता है, तो इसका जो वेलोसिटी है, ये स्पीड है, वो यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा? मैम यूनिफॉर्म होगा। हाँ, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है। तो कभी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात की जाएगी तो वहां पे आप क्या बोलेंगे कि सर्कुलर पाथ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट राउंड राउंड घूम रहा है तो वो आपका सेम स्पीड से घूमता है। ठीक है, कोई अगर आप एक पत्थर को एक रस्सी से बांध करके आप अपने हाथ से घुमाएंगे, इस तरह से राउंड राउंड अगर घुमाते हैं राउंड राउंड, तो वो आपका सेम स्पीड होता है वहां पे, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ को कवर करता है या ट्रेवल करता है। डिफरेंस समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। रिया को नहीं आया तब मैंने क्वेश्चन पूछा तो। ठीक है, तो देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी? जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन पे होगा, और यूनिफॉर्म मोशन पे कोई पार्टिकल तब होता है जब वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम पे ट्रेवल करता है। ठीक है, तो उसके मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अब उसका जो मोशन है वो तो यूनिफॉर्म हो गया,
इसके आगे अगर वो कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा और इक्वल टाइम पे ट्रेवल करता है, ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम की बात करेंगे तभी वहां पे वेलोसिटी आएगी, और डिस्टेंस और टाइम की बात करेंगे तो स्पीड आता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है और इक्वल टाइम पे ट्रेवल करता है तो उसकी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला लेना है। तुम लोग ये छोटे छोटे डेफिनेशन को नहीं समझोगे तो आगे नहीं बना पाओगे। यहाँ पर वेलोसिटी का फॉर्मूला लेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि ये एक पार्टिकल है, ये आपका एक छोटा सा पार्टिकल है। मान लेते हैं इस पार्टिकल को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, तो जब वो इस पॉइंट पर होगा, वो अगर ए पॉइंट पे होगा तो उसका टाइम वहां पे क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो वहां पे रेस्ट की कंडीशन पे है। आ रहा है समझ में? कोई पार्टिकल अगर एक जगह पे रखा हुआ है और वो वहां से चलना स्टार्ट नहीं किया है तो उसका टाइमिंग वहां पे 0 होगा, क्योंकि वो रेस्ट पे होगा। लेकिन जैसे ही वो वहां से चलना स्टार्ट करके यहाँ जाकर के रुकता है, उसका टाइमिंग भी उसके चलने के साथ साथ इंक्रीज हो जाता है। तो उसका टाइमिंग टी से हम मान लेते हैं 0 से टी हो गया, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो था वो मोशन पे आ गया। ठीक है, तो जब वो ए प्लेस पर था तो उसका पोजीशन हम लेंगे r0। पोजीशन को r से रिप्रेजेंट करते हैं। r0 का मतलब वो फर्स्ट पॉइंट पे था, इनिशियल पोजीशन पे था, और जब वो यहाँ से यहाँ पहुंच गया तो उसका पोजीशन हो गया r, मतलब कि ये उसका फाइनल पोजीशन हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको यहाँ पे फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को माइनस करना होता है, मतलब कि r माइनस r0 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल निकालने के लिए आपको ये ज्यादा वाले टाइम से कम वाले टाइम को माइनस करना होता है, मतलब कि t माइनस 0 आएगा यहाँ पे। ये आपका निकल गया b इज इक्वल टू r माइनस r0 डिवाइड बाय t को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई के फॉर्म पे लेके जाए, इज इक्वल टू r माइनस r0, या r को यही रखेंगे, r0 को इधर लेकर के आएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, r इज इक्वल टू r0 प्लस bt। ये आपका एक इक्वेशन निकलेगा जिसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब हमको वैल्यू पता है, पोजीशन वेक्टर का वैल्यू क्या होता है, r इक्वल टू xi प्लस y j। ठीक, उसके बाद r0 की वैल्यू होती है x0 i प्लस y0 j। r की वैल्यू हो गई, r0 की वैल्यू हो गई। इसके बाद बचा v का वैल्यू। v का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि t का कोई वैल्यू नहीं होता है, टाइमिंग के लिए कोई इक्वेशन नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा टाइमिंग के लिए इक्वेशन? बिकॉज टाइम आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो सारे वेक्टर क्वांटिटी होती है उसकी वैल्यू निकलती है 2 डायमेंशन के फॉर्म पे। तो v का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, v इज इक्वल टू b एक्स आई प्लस b बाय j। ये निकल गया। ये वैल्यू आपको पता है r का, r0 का और v का। इन तीनों इक्वेशन, तीनों वैल्यू को हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, r के प्लेस पे रखेंगे x i प्लस y j इज इक्वल टू r0 के प्लेस पर x0 i प्लस y0 j प्लस b के प्लेस पर bx i प्लस by j, और ये हो गया आपका t। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा आपका t से। ठीक है, अब यहाँ पर ये i वाला टर्म है, ये i वाला टर्म है, दोनों i वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे और यहाँ से i कॉमन निकाल लेंगे। ये हो गया आपका x0 प्लस यहाँ पर बचा आपके पास bx और t, दोनों से कॉमन निकल गया i प्लस, सेम एज यहाँ और यहाँ भी करेंगे y0 प्लस b बाय t।
यहाँ निकल गया j, और इस साइड पे था xi प्लस y j। अब देखेंगे ये i का कोफिशिएंट है x, इस i का कोफिशिएंट है ये पूरा टर्म, j का कोफिशिएंट है यहाँ पे y, और यहाँ पे j का कोफिशिएंट है ये पूरा टर्म। तो दोनों साइड के जो इक्वेशंस है हम उनको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ i एंड j, देन ये आपका इसके इक्वल आ जाएगा इस तरह से, xi इक्वल टू x0 प्लस bxt और i, और यहाँ i से i कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू आती है x0 प्लस bxt, ये एक इक्वेशन आएगा। सेम एज जब हम yj को ये वाले पूरे टर्म से कंपेयर करेंगे, तो yj इक्वल टू y0 प्लस byt, और ये हो गया आपका j, j से j कैंसल, इज इक्वल हो गया, समझ में आ गया? यस मैम। यस अब यहाँ पे जो आपका इक्वेशन नंबर, ये जो दो इक्वेशन आए हैं, इक्वेशन इसको हम टू और थ्री दे देंगे। तो जो आपका इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ से t की वैल्यू निकाल करके हम इक्वेशन नंबर 3 पे पुट करेंगे। चलिए बताइए कितना आएगा t का वैल्यू? कितना दिया इक्वेशन? x इक्वल टू x0 प्लस bxt दिया हुआ है, t का वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ पे x0 को इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा bxt, और t का वैल्यू चाहिए तो x माइनस x0 अपॉन ये आ गया आपका bx। ठीक है, ये निकलेगा t का वैल्यू। अब इस इक्वेशन नंबर 2 से जो t का वैल्यू निकला है, इस t की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो। तो इक्वेशन 3 आपका है y इक्वल टू y0 प्लस by, और t के प्लेस पर आ गया x माइनस x0 अपॉन bx, या y इक्वल टू y0 प्लस by अपॉन bx x माइनस x0, ये इक्वेशन निकल जाएगा। ये जो इक्वेशन आया है, इक्वेशन नंबर इसको 4 दे देंगे। ये इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किसी को पता है? यस मैम। बताओ। y इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे m और c? एक्सिस के लिए है m और c, बताओ। m किसको बताता है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? पढ़ा होगा ना 10th में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन और ग्राफ। स्लोप जानते हो? स्लोप
तुम लोग को वॉइस आ रही है मेरी? बड़े अजीब इंसान हो भाई, बता ही नहीं रहे हो। गधे हो गए हो क्या तुम लोग? बोलो ना, श्लोक किसको बोलते हैं? ईवीएस में तो नेट से निकाल निकाल के आंसर देते हैं, मैं पूछती तो बताते ही नहीं है। बता रहे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी आगे, मैं छोड़ दूंगी टॉपिक यहीं पे।